नमस्कार दोस्तों, भगवान कृष्ण आपको सुखी और स्वस्थ रखें, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 6 के भाग 2 की, समत्व की अवस्था और योगी का संतुलित मन। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का यह भाग हमें योग की भारी परिभाषा से उठाकर उसकी भीतरी अवस्था तक ले जाता है। यह भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है तब उसके जीवन में कैसे शांति और स्थिरता आती है। पहले भाग में ये समझाया है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु दोनों है। अब भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके भीतर एक विशेष प्रकार का संतुलन उत्पन्न हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शीत और उष्ण, सुख और दुख, मान और अपमान, इन सब में स्थिर रहता है। यह गीता हमें जीवन का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझाती है। साधारण मनुष्य का मन परिस्थितियों से संचालित होता है। यदि उसकी कोई प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई आलोचना करे तो उसका मन टूट जाता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो मन शांत रहता है और यदि परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो मन बेचैन हो जाता है। परंतु योगी का मन अलग होता है। योगी की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वह भीतर से स्थिर होता है। यह स्थिरता उदासीनता नहीं बल्कि समत्व है। समत्व का अर्थ है जीवन को संतुलित दृष्टि से देखना। जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है तब वह हर घटना से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण योगी को स्थिर प्रज्ञ के समान बताते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर स्थापित हो गया हो। जब मन स्थिर हो जाता है तब ज्ञान भी स्थिर हो जाता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जिसने अपने भीतर संतोष पा लिया उसके लिए ज्ञान और अनुभव एक हो गए, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति केवल शास्त्रों को नहीं पढ़ता, उन्हें जीता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना लगभग समान हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार की वस्तुओं का मूल नहीं समझता, बल्कि उसका मन उनसे बनता नहीं है। इसकी खुशी वस्तुओं से नहीं आती, उसकी शांति भीतर से आती है। यह गीता हमें धीरे धीरे आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य का जीवन बाहरी वस्तुओं के इर्द गिर्द घूमता है। धन, प्रतिष्ठा, संबंध, सफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन यदि मनुष्य अपनी पहचान इन्हीं से जोड़ ले तो वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। योगी इन सब के बीच रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहता है। फिर कृष्ण भगवान योगी की दृष्टि के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो मित्र और शत्रु में, अपना और पराया में, पापी और संत में संतुलित दृष्टि रखता है। वह बहुत ऊंची चेतना की अवस्था है। सामान्य मनुष्य लोगों को तुरंत श्रेणियों में बांट देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। परंतु योगी का मन व्यापक हो जाता है। वह समझता है कि हर मनुष्य अपनी स्थिति, संस्कार और अज्ञान के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए उसके भीतर घृणा कम हो जाती है और समझ बढ़ जाती है। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। यह दृष्टि मनुष्य को कठोर नहीं बनाती बल्कि अधिक करुणामयी बनाती है। अब अध्याय धीरे धीरे ध्यान की वास्तविकता साधना की ओर बढ़ता है। कृष्ण बताते हैं कि योगी को एकांत स्थान में बैठकर साधना करनी चाहिए। यह एकांत का अर्थ केवल जंगल नहीं है, इसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मन अधिक विचलित ना हो। योगी को शुरुआत में वातावरण का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि चारों ओर शोर, विकर्षण और अशांति होगी तो मन को स्थिर करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए साधक को एक शांत स्थान चुनना चाहिए। कृष्ण आगे बताते हैं कि साधक को एक स्थिर आसन बनाना चाहिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। यह निर्देश केवल शारीरिक नहीं है बल्कि प्रतीकात्मक है। योग का मार्ग संतुलन का मार्ग है। अत्यधिक कठोरता भी बाधा बन सकती है और अत्यधिक आराम भी। इसलिए मध्यम मार्ग आवश्यक है। साधक को स्थिर होकर बैठना चाहिए और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ से ध्यान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। लेकिन श्री कृष्ण पहले ही संकेत दे देते हैं कि ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं है, ध्यान जीवन की दिशा। यदि व्यक्ति पूरे दिन असंयमित जीवन जीता है और केवल कुछ मिनट ध्यान करता है तो मन जल्दी स्थिर नहीं होगा। इसलिए योग का अर्थ है जीवन के हर हिस्से में संतुलन। आहार में संतुलन, विचार में संतुलन, व्यवहार में संतुलन। धीरे धीरे मन एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। जहाँ पहले मन बाहर भागता था अब वह भीतर लौटने लगता है। जहाँ पहले व्यक्ति दूसरों से तुलना करता था अब वह स्वयं को समझने लगता है। यहीं से योग का वास्तविक अनुभव प्रारंभ होता है। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि योग केवल दर्शन नहीं है, जीवन का अभ्यास है। समत्व, संतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता, यही योगी की पहचान है। और जब ये आधार बन जाता है तब अगले चरण में ध्यान की गहराई संभव होती है।